बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मैजिक में अस्मा इरफान हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर और रियल नंबर से रिलेटेड क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.1 है। रियल नंबर से रिलेटेड वो हम आज इसके पार्ट 1 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो है इज़ द कम्बिनेशन और यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सही, रेशनल और इरेशनल नंबर को हम आगे डिस्कस करेंगे डीपली। अभी हम फ़िलहाल जो है वो रियल नंबर्स की आगे जो सेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो रेशनल नंबर जो है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर में फिर वही रेशनल नंबर्स आ जाएंगे जो कि जो है वो डेसिमल पॉइंट में होते हैं, डेसिमल में होते हैं। जबकि इंटीजर्स में जो है वो डेसिमल में होते हैं, इसमें ज़ीरो से नंबर स्टार्ट होते हैं और प्लस माइनस करके नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड ऑड इंटीजर्स। अच्छा, इवन इंटीजर्स जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि इवन नंबर्स इसमें होते हैं प्लस माइनस के 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, और इसी तरह से ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स में क्या होता है कि उसमें 0, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से इसमें ऑड इंटीजर्स में नंबर होता है। ये आप सब बातें सबको पता है, लेकिन एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। और मज़ीद होल नंबर में 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। ठीक, ये एक दफ़ा और इसका ओवरव्यू थोड़ा सा हल्का सा ले लेते हैं। रियल नंबर जो कि डिवाइडेड है इनटू रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में इंटीजर्स में जो है फर्दर डिवाइडेड होते हैं नॉन इवन इंटीजर्स, होल नंबर एंड एड इंटीजर्स। जबकि नॉन इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड बार से। अच्छा, होल नंबर हैं, फिर उसके बाद होल नंबर के बाद मज़ीद आ जाते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के बाद फिर मज़ीद आ जाते हैं प्राइम नंबर। ठीक, अच्छा जी, अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, या इस टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि है मैथ्स में क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अच्छा जी, अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग तो समझ में आता है, जैसे आप एग्जांपल से अब मैं आपको इस बात को समझाती हूँ कि 1/2 है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लाइक 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है जो कि यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। फिर इसी तरह से हम नंबर 2 पर है 1/4, इसको भी जब हम डिवाइड करते हैं तो वो 0.25 आता है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.3 आता है और ये चलता रहता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्यूरिंग डेसिमल है। रिक्यूरिंग का मतलब है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, जो यहाँ पर डिस्कस करा हमने कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, तो इस तरह के नंबर भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर 9 और 11 है जो कि इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, 8 1 8 1 8 1, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सही, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो दीज आर रेशनल नंबर। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। लाइक जब हम इस 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1.414213 इस तरह से वैल्यूज़ इसकी आती रहती हैं डिफरेंट, तो ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा रिपीट नहीं होती हैं। ठीक, नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन रिपीटिंग भी होती है। तो इसे हम जो है ऐसी वैल्यूज़ को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह से √3 जो है, जब हम इसका रूट निकालते हैं, 3 का भी रूट निकालते हैं, तो वो भी इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आती है, तो वो जो है उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको देखते हुए हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने सेपरेट कॉलम में लिखना है।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5। तो 1/5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो है वैल्यू आती है हमारे पास 1/5 1 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू, ये आती है 0.2। तो 0.2 इज़ अ, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आती है 0.2 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसलिए ये जो है ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से ना क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 2 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 2 जो है वो खुद एक इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि वो इरेशनल नंबर ही आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 5 है, उसको अंडर रूट 6 से डिवाइड किया जा रहा है। तो 5 को जब हम अंडर रूट 6 से ऑलरेडी जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो जब किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो क्या होता है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर ही आता है। इसी तरह से नंबर 5 जो है वो 1/√3 है, तो अंडर रूट 3 इज़ आल्सो आ इरेशनल नंबर। तो वही है कि जब किसी नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो इरेशनल नंबर ही आंसर आता है। इसी तरह से 8 का जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो वो भी जो है वो इरेशनल नंबर आता है। अच्छा, अब इसमें दो वैल्यू हैं, एक है ई और एक पाई। ई जो है वो क्या है, ई की वैल्यू आती है 2.7182818284590। ये जो है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है और ये जो है ना ये बेसिकली यूज़ होता है बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम में यूज़ होता है, तो इसकी वैल्यू भी जो है वो क्या है इरेशनल नंबर में यूज़ होती है, इरेशनल नंबर के तौर पर मानी जाती है। पाई की वैल्यू आ जाती है, फिर पाई की वैल्यू जो है 3.14 है, 14 आगे ये मज़ीद भी चलती है। ये भी जो है पाई भी जो है वो क्या है वो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमने इसे इरेशनल नंबर के कॉलम में लिखा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाती है क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है अंडर रूट 5 भी जब हम निकालते हैं 5 का जब हम रूट निकालते हैं तो ये जो वैल्यू आती है ये बार बार एंड में जाकर जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये भी जो है ये क्या है ये एक रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद आता है नंबर 10 जो कि है 22/3। 22/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 22/3 को डिवाइड करने से रिपीटिंग 7.3333 आता है, 7.33 आता है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि जो है वो रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दो वैल्यू और है 1/पाई। नंबर 9 है 1/पाई। 1/पाई की वैल्यू भी जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि रैशनल नंबर है। और इसी तरह से 11/12 को भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये भी जो है वो जी, ये भी जो है 11/12 को जब हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये भी क्या होता है, ये भी रिपीटिंग वैल्यू आ रही है, ये जो है वो रैशनल नंबर में आएगा। 11/12 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू आ रही है। 0.91666 आता रहेगा, 0.966 करके आ रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये एक जो है वो रैशनल नंबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू वेरी वेल कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर है। ठीक, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बोलें, क्योंकि इसमें हम पूरी 9th क्लास की बुक जो है वो सॉल्व करेंगे और वीडियो बनाकर मैं इसमें हर सवाल की कोशिश करूँगी जिस हद तक डिटेल मैं दे सकती हूँ मैं दे दूँ। ठीक, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।